हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पर फुल बने रहें, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो यह हमने इकोनॉमिक्स से संबंध क्वेश्चन लिए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है, तब वहाँ पर प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? तो अगर हम सर्वाधिक धन जो है राष्ट्रीय कोष में जमा होने की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जमा जो है उत्पाद शुल्क के माध्यम से होता है। किस माध्यम से होता है? उत्पाद शुल्क के माध्यम से होता है। भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? तो यह जो है एक सलाहकारी संस्था है। क्या है? जो भारतीय की योजना आयोग थी, जो कि अब बंद हो गई है, वह जो है एक सलाहकारी संस्था थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा एसडीआर सम्मिलित किया जाता है। एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, जो कि भारत के थे। ठीक है। संक्षिप्त रूप नाबार्ड का तात्पर्य क्या है? तो नाबार्ड का तात्पर्य हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो उत्तरांचल की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या होता है? तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार जो है उपरोक्त मूल्य सूचकांक है। क्या है? उपरोक्त मूल्य सूचकांक। यूटीआई का औपचारिक विभाजन कब किया गया? तो यूटीआई का औपचारिक विभाजन 1 फरवरी 2003 को किया गया था। कब किया गया था? 1 फरवरी 2003 को किया गया था। मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? तो मूल्यांकन की एसडीआर यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है। प्रतिदिन भारतीय रुपए की विनिमय दर कौन तय करता है? तो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर आधारित बाजार की शक्तियाँ जो है तय करती हैं। मुद्रा गुणक क्या होता है? तो यह जो है कुल धन और आधारभूत धन के बीच का अनुपात होता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक साक्षरता दूर करने का लक्ष्य क्या था? तो 75% था। भारत के बाहर अपनी शाखा स्थापित करने वाला देश का पहला प्रबंधकीय संस्थान कौन सा था? तो एसपी जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट था। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। चुंगी एक कर है। तो यह जो है नगर पालिका द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा शहर में लाए गए माल पर लगाया जाता है, उसको चुंगी कर कहते हैं। ठीक है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग जो है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल और चीनी मुहैया कराने में लगी हुई है? तो जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वह गेहूं, चावल और चीनी मुहैया कराने में लगी हुई है। यह जो है भारत सरकार की एक एजेंसी है। ठीक। भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देती है। तो हेराल्ड डोमर मॉडलों में अति उत्पादन वह स्थित है जहां सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हैं। शेयर बाजार में परिपथ नियोजन सर्किट ब्रेकर व्यापार को कैसे प्रभावित करता है? तो शीघ्र लेन देन को सरल बना करके इसे प्रभावित करता है। विश्व के कुल
कॉफ़ी उत्पादन के 4.0% भाग का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत का 6वां स्थान है। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का 56.5% उत्पादन के साथ किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो कर्नाटक राज्य का प्रथम स्थान है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना प्रारंभ की। इसे क्या कहा गया है? तो इसे जो है गोल्डन हैंडशेक स्कीम कहा गया है। आजकल मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्राएं मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती हैं। कब से भारतीय मुद्रा रुपया को भुगतान संतुलन के लिए चालू रखने के लेन देनों के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो 19 अगस्त 1994 से इसे घोषित कर दिया गया। साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख यानी क्रेडिट की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में यह कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा किया जाता है। व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह विक्रेता से भी कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे काउंटर ट्रेंड की नीति कहा जाता है। इंदिरा आवास योजना जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति अन्य जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है को कब प्रारंभ किया गया था? तो इसको जो है मई 1985 में प्रारंभ किया गया था। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद की समवृद्धि दर है। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समवृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4% रही है। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने क्या नाम दिया है? तो इसे जो है हिंदू वृद्धि दर नाम दिया है। RBI द्वारा CRP को किस सीमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है? तो 3% से 15% के मध्य परिवर्तित किया जा सकता है। आयोजन काल के आरंभ 1951 में भारत में साक्षरता की दर कितनी थी? तो 18.3% थी। कितना थी? 18.3%। योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के नीचे उन परिवारों को माना है जिन्हें प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाती। शहरी क्षेत्रों के लिए यह निर्धारित की गई है। तो यह जो है 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से निर्धारित की गई। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात 933 है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने वर्ष 2026 के लिए इसे कितना आकलित किया है? तो इसे जो है 930 तक आकलित किया था। अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का संकेतक क्या है? तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है। कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? तो 7% क्षेत्र संगठित क्षेत्र में कार्यरत है। खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक पदार्थों की PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस देश की है? तो विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत देश की है। किस देश की है? भारत देश की है। देश में विदेशी निवेश के वास्तविक प्रवाह को बढ़ाने व परियोजनाओं के वास्तविक रूप में स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई है? तो विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.66 करोड़ यानी कुल जनसंख्या का 16.2% तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.43 करोड़ यानी कुल जनसंख्या का 8.2% थी। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में थी? तो अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में थी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 से लागू किया गया। इसने इससे संबंधित किस अधिनियम का स्थान लिया? तो फेरा का स्थान लिया है। किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर मांग की आड़ी लोच कहलाती है। पूर्ति की लोच क्या है? तो पूर्ति की लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में सापेक्षिक परिवर्तन की दर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 16वीं मानव विकास रिपोर्ट इंटरनेशनल मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। केंद्र व राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में से किसे घटाना होता है? तो प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में से सकल ब्याज भुगतान को घटाना होता है। सीआरपी की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो सीआरपी की न्यूनतम 3% तथा अधिकतम 15% हो सकती है। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर किस तिथि से लागू किया गया था? तो यह जो है 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था। किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाना है? तो स्वर्णाभूषण में। मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। डॉक्टर एपीजे कलाम ने किस वर्ष तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की आशा व्यक्त की थी? तो 2020 तक इन्होंने ऐसी आशा की थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वह कपूरथला में स्थित है। ठीक है। मास्ट्रियस संधि का मुख्य उद्देश्य था? तो यूरोप का एकीकरण था। कपाट का संबंध है? तो कपाट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो इसका अर्थ निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व है। हवाला क्या है? तो हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है इसका मुख्यालय। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग का सचिव होता है। हमारे वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI का आधार वर्ष क्या है? तो 1993 से 1994 है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी कब स्थापित हुआ? तो 12 अप्रैल 1988 में स्थापित हुआ था। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला? तो नई दिल्ली में इन्होंने अपना आवासीय यानी रेजिडेंशियल ऑफिस को खोला था। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? तो भारत में सबसे अधिक शाखाएं जो शाखाएं हैं वो NANZ प्रिंडजेल बैंक की हैं। ठीक है।
भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। ठीक है, क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवाओं के क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी बराबर होता है, तो जीएनपी घिसावट के बराबर होता है। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.R. हिक्स हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? तो संरचनात्मक है। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है, तो यूके है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है बढ़ता जीवन स्तर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 1993 से 1994। भारत की कौन सी योजना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय योजना जो थी वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।